हेलो, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग आर्यवर्त में। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं लूसेंट सीरीज चल रहा है। लूसेंट सीरीज में हम लोग डे 36-37 देख रहे हैं। ध्यान रखिएगा, हम लोग ऊपर देख चुके थे। यहाँ पे जो है जियोग्राफी और क्या देख चुके थे हम लोग, तो हिस्ट्री देख चुके थे, ठीक ना। अभी हम लोग को क्या पढ़ना है, तो बायोलॉजी पढ़ना है। बायोलॉजी पेज नंबर आप निकाल लीजिएगा, पेज नंबर 378। हम लोग को शुरू करना था मानव रोग। क्या शुरू करना था? मानव रोग से। चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो आता है हेलमिंथिस। क्या होता है दोस्तों? देखिए हेलमिंथिस, हेलमिंथिस द्वारा होने वाली बीमारी। तो हेलमिंथिस में देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले आएगा अतिसार। कौन सा आएगा? अतिसार, जिसको बोलते हैं डायरिया। डायरिया के नाम आप लोगों ने सुना होगा, है ना, पतला टॉयलेट होना। तो इस रोग में या तो बार बार मल त्याग करना पड़ता है, मल त्याग करना पड़ता है बार बार, या फिर मल बहुत पतला हो जाता है, या दोनों ही स्थितियों में हो सकती है, ठीक ना। पतले दस्त हो जाते हैं जिनमें जल का भाग अधिक हो जाता है, ठीक। और थोड़े थोड़े समय में क्या होता है, अंतर आते रहते हैं ये बार बार। इस रोग का कारण होता है ना, आंत में मौजूद एस्केरिस लुम्ब्रिकाइडिस नामक अंतःपरजीवी, ठीक ना। कौन सा? एस्केरिस लुम्ब्रिकाइडिस। ध्यान रखिएगा, ये जो है जो हमारा जो है अतिसार, जिसको डायरिया बोलते हैं, इसमें कौन सा जो है रोग किस कारण होता है, तो आंत में क्या होता है, मौजूद जो है एस्केरिस लुम्ब्रिकाइडिस नामक जो अंतःपरजीवी प्रोटोजोआ होते हैं, नीमेटोड है। क्या है? नीमेटोड के कारण ये होता है, प्रोटोजोआ के कारण होता है। सबसे पहली बार डायरिया क्यों होता है, तो प्रोटोजोआ के कारण होता है। कौन सा प्रोटोजोआ? तो एस्केरिस लुम्ब्रिकाइडिस नामक अंतःपरजीवी प्रोटोजोआ के कारण। और ये जो है ना, ये घरेलू मक्खी के द्वारा फैलता है। किससे फैलता है? घरेलू मक्खियों के द्वारा ये फैलता है ना। वायरल या फिर बैक्टीरियल संक्रमण जैसे रोटा वायरस, ई कोलाई भी इसके लिए उत्तरदायी होते हैं। डायरिया के लिए कौन कौन सा वायरस और जो है बैक्टीरिया उत्तरदायी है, तो रोटा वायरस और ई कोलाई जो है वो बैक्टीरिया से संक्रमण से क्या होता है, ये हमारा देखने को मिलता है। इसमें जो है आंत में घाव हो जाता है। क्या होता है? आंतों में घाव हो जाता है। इसमें प्रोटीन पचाने वाला एंजाइम ट्रिप्सिन क्या होता है, नष्ट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो अगर आपको क्या हो गया, आपको अगर अतिसार हो गया, डायरिया हो गया, तो आपके अंदर जो प्रोटीन पचाने वाले जो हैं एंजाइम, वो क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। आपके अंदर प्रोटीन पच ही नहीं पाएगा। और यह रोग बच्चों में ज़्यादा देखने को मिलता है। डायरिया जो ज़्यादातर बच्चों में ही देखने को मिलता है। तो यहाँ तक हम लोग देख लिए थे। इम्पोर्टेंट लाइन एक ये है कि जो डायरिया होता है वो एस्केरिस लुम्ब्रिकाइडिस नामक क्या होता है, अंतःपरजीवी जो प्रोटोजोआ होता है, इन्हीं के कारण होता है, जो कि घरेलू मक्खी में देखने को मिलता है। और ये जो है रोटा वायरस और ई कोलाई जैसे भी संक्रमण से ये देखने को मिल जाता है। रोटा वायरस से भी हो सकता है, ई कोलाई से भी हो सकता है, क्या, डायरिया। और जो ये सब क्या है, हमारा हेलमिंथिस है। दूसरे नंबर में देखें हम लोग, तो फाइलेरिया आता है। फाइलेरिया आप लोगों ने देखा होगा। यह रोग जो होता है फाइलेरिया ब्रेंकोफाइटाई, बैंक्रोफटाई नामक कृमि से होता है। कृमि मतलब जो कि पिल्लू होते हैं, कि पिल्लू से होता है ना, कृमि से होता है। तो कौन सा? बैंक्रोफटाई नामक जो है फाइलेरिया नामक कृमि से ये होता है, फाइलेरिया, है ना। और इस कृमि का जो संचारण है क्यूलेक्स मच्छरों में दंश से होता है। क्यूलेक्स मच्छर जो होते हैं, अगर वो दंश कर दें आपके शरीर में, इसी से आपको क्या हो जाएगा, तो बताइए, फाइलेरिया मच्छर से होता है। किससे होता है? फाइलेरिया मच्छर से। और कौन सा कृमि? वो मच्छर में क्या रहता है, जो होता है, इस कृमि का जो संचारण होता है, फैलना, ये क्यूलेक्स मच्छरों के दंश से होता है। और ये बैंक्रोफटाई नामक कृमि से होता है। किससे होता है? फाइलेरिया से, ब्रेंकोफटाई नामक कृमि से। और फैलता किससे है, तो क्यूलेक्स मच्छर से फैलता है। किससे फैलता है? क्यूलेक्स मच्छर से फैलता है। इस रोग में जो है ना, पैरों में, वृषण कोष में, वृषण मतलब ये जो मनुष्य का जो है टेस्टिस होता है, उसको वृषण बोलते हैं। तो वृषण कोष में, पैरों में और शरीर के अन्य भागों में ये सूजन हो जाता है। क्या हो जाता है? सूजन हो जाता है, फैल जाता है, मोटा हो जाता है। इस रोग का जो है हाथी पाँव भी इल्फेंटियासिस भी कहते हैं, इल्फेंटियासिस भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, हाथी पाँव जो होता है, आप लोग फाइलेरिया देखे होंगे, पैरवा जो फूल जाता है, हाथी पाँव मोटा हो जाता है। तो ये पैर के साथ साथ आपका वृषण कोष भी फूल जाता है। शरीर के अन्य भागों में भी ये देखने को मिल सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैर में ही हो। तो ये होता क्यों है, तो इसका दो इम्पोर्टेंट लाइन हमारा देख लेते हैं हम लोग। बैंक्रोफटाई, क्या लिखा हुआ है दोस्तों? अरे यार, बैंक्रोफटाई नामक कृमि से होता है। और इस कृमि के संचारण जो है क्यूलेक्स मच्छर के दंश से होता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ तो देख लिए हम लोग। अब देखते हैं थोड़ा फफूंद के बारे में देख लेते हैं। फफूंद जिसको हम लोग फंगस बोलते हैं, उसके बाद हम लोग
ये सारा का सारा हम लोग याद करेंगे, ठीक है। ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पिंक कलर में दिया हुआ है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं फफूंद, जिसको फंगस बोलते हैं। दमा जो है ना, दमा, अस्थमा जिसको इंग्लिश में बोल देते हैं, मनुष्य के फेफड़ों में जो है एस्परजिलियस फ्यूमिगेट्स नामक कवक के स्पोर पहुंचकर, स्पोर मतलब इसके जो होते हैं स्पोर मतलब उसके जो है अंश पहुंचकर जाल बनाकर फेफड़े का काम अवरुद्ध कर देते हैं। क्या कर देते हैं? फेफड़े का काम अवरुद्ध कर देते हैं। और यही संक्रामक रोग क्या कहलाता है हमारा? तो दमा कहलाता है। क्या कहलाता है? दमा कहलाता है। ये फफूंद से होता है, फंगस में होता है। और कौन सा फंगस? एस्परजिलियस फ्यूमिगेट्स। तो दमा जो होता है मनुष्य के फेफड़ों में एस्परजिलियस फ्यूमिगेट्स के कारण दमा होता है। इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। जो दमा किससे होता है दोस्तों? तो मनुष्य के फेफड़ों में एस्परजिलियस फ्यूमिगेट्स जो नामक कवक होता है, कवक के स्पोर पहुंचकर वहाँ पे जाल बना के फेफड़ों में क्या कर देते हैं? काम को अवरुद्ध कर देते हैं। और यही एक क्या कहलाता है? तो संक्रामक रोग कहलाने लगता है। एथलीट फुट आप लोगों ने देखा होगा। एथलीट मतलब फुट मतलब पैर। तो ये रोग जो है टीनिया पेडिस, पेडिस माने पैर होता है, मतलब ऐसा इमेजिन कर लेना है, पेडिस मतलब पैर, टीनिया पेडिस के कारण होता है। एथलीट फुट किससे होता है? टीनिया पेडिस नामक कवक से होता है। ये सब कवक से ही होता है। दमा हमारा किससे हो गया? कवक से हो रहा है। और एथलीट फुट किससे हो रहा है? कवक से हो रहा है। या त्वचा का संक्रामक रोग है, किसमें होता है? एथलीट फुट त्वचा में होता है। जो पैरों की त्वचा होता है ना, उसमें फटने और मोटे होने से हो जाता है। पैरों में आप देखिएगा त्वचा का जो होता है मोटा मोटा परत बन जाएगा, बहुत ज़्यादा पेन करेगा और फटने लगेगा। तो ये एथलीट फुट कहलाता है। क्या कहलाता है? एथलीट फुट कहलाता है, जो टीनिया पेडिस नामक कवक से होता है। दमा किससे देखे थे? एस्परजिलियस फ्यूमिगेट्स से देखे थे हम लोग दमा। आगे देखते हैं खाज, जिसको बोलते हैं स्कैबिज। क्या बोलते हैं? खाज को स्कैबिज बोलते हैं, दांत खाज खुजली। तो खाज को स्कैबिज बोलते हैं। यह रोग जो है स्केरस स्कैबिज नामक कवक से होता है। तो स्कैबिज जो है वो स्केरस स्कैबिज नामक कवक से होगा, जाहिर सी बात है। और इसमें जो होता है त्वचा में खुजली होता है और सफ़ेद सफ़ेद दाग पड़ जाते हैं, है ना। तो स्कैबिज जो होता है किससे होता है? एकेरस स्कैबिज से होता है। गंजापन आप लोगों ने देखा होगा, बाल्डनेस बोलते हैं जिसको, यह टीनिया कैपेटिस नामक कवक से होता है। तो याद रखिएगा, हमको बस याद क्या क्या करना है कि कौन सा कवक से होता है, कौन सा बीमारी कौन सा कवक से होता है, हम लोग को यही नहीं याद रखना है। तो खाज हमारा देख लेते हैं, स्केरस स्कैबिज से हो रहा था। गंजापन किससे हो रहा था? तो टीनिया कैपेटिस से हो रहा था। टीनिया कैपेटिस से कौन सा हो रहा था? गंजापन। गंजा हो गया, तो कोई गंजा होता है ना, उसके ऊपर हम लोग उंगली से मारते हैं, टन टन करके मारते हैं ना गंजा पे। तो टन टन मतलब टीनिया कैपेटिस। चाहे कैप से भी याद कर सकते हैं, जो गंजा हो जाता है वो कैप पहनता है। क्या पहनता है? कैप पहनता है। तो गंजापन क्या हो जाएगा? टीनिया कैपेटिस नामक कवक से होता है। खाज का स्कैबिज लगा हुआ है, तो इसमें भी स्कैबिज लगा हुआ है, तो आप समझ सकते हैं खाज को स्कैबिज बोलते हैं। इसके एकेरस स्कैबिज नामक कवक से होता है। टीनिया पेडिस मतलब पैर, और एथलीट फुट मतलब पैर, ऐसे रिलेट कर लीजिएगा। दाद हो गया, रिंग वॉर्म जिसको बोलते हैं। यह रोग जो है ट्राइकोफाइटाइन लेरुकोसम नामक कवक से फैलता है। दाद किससे होता है दोस्तों? ट्राइकोफाइटाइन लेरुकोसम ट्राइकोफाइटान लेरुकोसम नामक कवक से होता है दाद। रिंग वॉर्म जिसको बोलते हैं, यह रोग किससे होता है? तो ट्राइकोफाइटॉन लेरुकोसम नामक कवक से होता है। यह संक्रामक रोग है और इसमें त्वचा पर लाल रंग के क्या पड़ जाते हैं? गोले पड़ जाते हैं। इसमें त्वचा पर क्या पड़ जाते हैं? तो लाल रंग के गोले पड़ जाते हैं। ध्यान रखिएगा। रिंग वर्म किससे, कौन सी कवक से होता है? तो ट्राइकोफाइटान लेरुकोसम। ये थोड़ा अजीब नाम है, ट्राइकोफाइटान लेरुकोसम, याद रखिएगा। दाद इससे होता है, इस कवक से, ठीक है। और इसमें क्या होता है? त्वचा पर लाल लाल रंग के गोला पड़ जाता है। चलिए अब थोड़ा हम लोग यहाँ देख लेते हैं, परजीवी जो दिया हुआ है प्रोटोजोआ, इसके द्वारा होने वाले रोग कौन कौन से हैं। तो हम लोग सबसे पहले, ये थोड़ा ट्रिक यहाँ पे लिखा हुआ है ना, गंजा दामाद खाए फ्रूट। यहाँ पे लिखा हुआ है गंजा दामाद खाए फ्रूट, मतलब गंजा, यहाँ पे हो गया गंजा, दामाद खाए, दामाद यहाँ पे है, दामाद, दमा से दमा और फिर द से दाद, फूट, खाए फूट, गंजा दामाद खाए फ्रूट। ये सब जो होता है फंगस से होता है। गंजा दामाद खाए फ्रूट किससे हो गया? फंगस से हो गया। अब आते हैं परजीवी। परजीवी से देखते हैं दोस्तों, परजीवी से इस सबसे पहले इसका ट्रिक दिया हुआ है, पापा काम पर सोते हैं। इसका ट्रिक है, क्या ट्रिक है इसका? पापा काम पर सोते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहली बात, प से पायरिया, प से पायरिया, फिर काम,
प से पायरिया, प से पेचिस। काम, काम मतलब हो गया हमारा कालाजार। सोते हैं तो सोने की बीमारी। काम, काम का के बाद म है तो म से हो गया मलेरिया। तो पा से पायरिया, पा से पेचिस, का से कालाजार, म से मलेरिया, पर से छोड़ दीजिए और सोते हैं से सोने की बीमारी। ये सारा जो है वो प्रोटोजोआ के होने वाला रोग है। प्रोटोजोआ परजीवी से होने वाला रोग कौन कौन सा हो जाएगा, ये छोड़िए, उतना दिमाग मत लगाइएगा आप, बस याद रखिए परजीवी प्रोटोजोआ कौन कौन सा हो जाएगा। मलेरिया, पायरिया, ये सब जो है प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है। सोने की बीमारी, पेचिस, कालाजार, ये सब जो है किससे होता है, प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है। याद रखिएगा प्रोटोजोआ परजीवी, प्रोटोजोआ परजीवी। तो देखिए मलेरिया रोग जो होता है इसमें प्रभावित अंग है आरबीसी या फिर तिल्ली। तिल्ली आप लोग पता होगा उसको, जहाँ पे ब्लड जमा होता है। मलेरिया जो है वो प्रभावित अंग है तिल्ली और एवं आरबीसी। पायरिया जो है मसूड़ा में होता है, सोने की बीमारी मस्तिष्क में होगा। पेचिस जो है हाथ में होगा, कालाजार अस्थि मज्जा में होगा। कालाजार कहाँ पे होता है, अस्थि मज्जा में होता है कालाजार। अस्थि मज्जा जो है हड्डियों के अंदर अस्थि मज्जा पाया जाता है, उसको बोला जाता है, उसी में होता है कालाजार। तो देखिए जो है मलेरिया जो है वो प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है। मलेरिया किस परजीवी से होता है, प्लाज्मोडियम। म से मलेरिया, प से प फ ब भ म, तो मलेरिया जो है वो प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है। और पायरिया जो है एंट अमीबा जिंजीवेलिस के कारण होता है। पायरिया, पायरिया जो होता है परजीवी किस परजीवी से होता है, वो किस प्रोटोजोआ से होता है, तो एंट अमीबा जिंजीवेलिस, जिंजीवेलिस, एंट अमीबा जिंजीवेलिस। तो याद रखिएगा पायरिया जो हो जाएगा उसके बाद क्या करेगा आपको, जिंजीवेलिस, जिंजीवेलिस से आपको पायरिया, पायरिया जो होता है परजीवी कौन सा, एंट अमीबा जिंजीवेलिस। सोने की बीमारी जो है ट्रिप्नोसोमा से होता है, तो सो इसमें लगा है तो इसमें भी सो लगा हुआ है। सोने की बीमारी सोमा से, ट्रिप्नोसोमा से। पेचिस जो हो जाएगा एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। देखिए ये दोनों है एंट अमीबा, एंट अमीबा। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा जो हमारा दिया हुआ है एंट अमीबा जिंजीवेलिस जो है वो पायरिया जो होता है इससे, और एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, हिस्टोलिटिका से क्या होता है, पेचिस होता है। प से पायरिया, प से पेचिस, दोनों एंट अमीबा लिखा हुआ है। तो जिंजीवेलिस हो जाएगा तो पायरिया हो जाएगा, और हिस्टोलिटिका हो जाएगा वो पेचिस हो जाएगा। लिस्मेनिया डोनावानी, लिस्मेनिया डोनावानी जो है वो, लिस्मेनिया डोनावानी, ये जो काला जार इससे होता है। लिस्मेनिया डोनावानी से कौन सा रोग होता है, काला जार, लिस्मेनिया डोनावानी, काला जार डोनावानी, लिस्मेनिया डोनावानी से होता है काला जार। क्या होता है, लिस्मेनिया डोनावानी से क्या होता है दोस्तों, काला जार होता है। लिस्मेनिया डोनावानी से काला जार होता है। और ये काला जार किस अंग में होता है, अस्थि मज्जा में होता है। तो यहाँ तक अगर आपको याद हो गया होगा तो बताइएगा मलेरिया किससे होता है, तो प्लाज्मोडियम से होता है। पायरिया किससे होता है, तो जिंजीवेलिस, ठीक ना, जिंजीवेलिस, एंट अमीबा जिंजीवेलिस। सोने की बीमारी जो है ट्रिप्नोसोमा से। पेचिस जो हो जाएगा एंट अमीबा हिस्टोलिटिका से होता है पेचिस। काला जार किससे होता है, काला जार, तो काला जार हमारा था लिस्मेनिया डोनावानी से। किससे होता है, लिस्मेनिया डोनावानी से काला जार होता है। आगे देखते हैं दोस्तों, मलेरिया जो होता है वो मादा एनीफिलीज मच्छर से होता है। ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है कि मलेरिया जो है किस मच्छर से होता है, तो मादा एनीफिलीज से। और वहीं जो है सोने की बीमारी जो होता है वो सीसी मक्खी से होता है। सीसी मक्खी, सोने की बीमारी जो मस्तिष्क में होगा ट्रिप्नोसोमा परजीवी के कारण। और ये कौन सा मक्खी लाता है, तो सीसी मक्खी लाता है, सीसी मक्खी लाता है। वहीं काला जार जो है वो बालू मक्खी लाता है। काला जार कौन सा मक्खी लाएगा, तो बालू मक्खी लाएगा। काला जार, काला जार कौन मक्खी लाता है, बालू मक्खी। देखिएगा मलेरिया में क्या होता है, तो ठंड के साथ बुखार आ जाता है। बुखार आता है मलेरिया में। पायरिया मसूड़ा में होता है, पता ही होगा। सोने की बीमारी जो है नींद के साथ बुखार आएगा। पेचिस जो है श्लेष्मा एवं खून के साथ दस्त आ जाएगा। खून के साथ क्या आएगा, दस्त रहेगा श्लेष्मा के साथ साथ। पेचिस बहुत खतरनाक है ना। श्लेष्मा के साथ साथ खून आएगा, खून के साथ क्या आ जाएगा, दस्त भी रहेगा। काला जार में तेज बुखार रहता है। काला जार कहाँ पे होता है, अस्थि मज्जा में होता है। और ये बालू मक्खी के कारण होता है, बहुत तेज बुखार रहता है काला जार में। काला जार में क्या होता है, तो तेज बुखार रहता है। बालू मक्खी के कारण लिस्मेनिया डोनावानी, ठीक है। तो टेनियासिस आंतों का संक्रमण है। टेनियासिस, ये जो टेनियासिस है ये किसका संक्रमण है, आंतों का संक्रमण है। जो टेप वर्म की 3 प्रजातियाँ, टेनिया सोलियम, टेनिया सगिनाटा और टेनिया एशियाटिक के कारण होता है। तो ये आंतों का संक्रमण है कौन सा, टेनियासिस, जो टेप वर्म को
3 प्रजातियाँ पाया जाता है। टेप वर्म का कौन सा प्रजाति है? 3 प्रजाति है, टेनिया सोलियम, टेनिया सगिनाटा और टेनिया एशियाटिक। ये तीनों जो है वो किसका प्रजाति है? तो टेप वर्म की प्रजाति है। और ये टेनियासिस है, आंतों का संक्रमण है। टेनियासिस किसका संक्रमण है? आंतों का संक्रमण है। आशा करते हैं आपको परजीवी जो है प्रोटोजोआ से जितना भी है रोग और इसके जो है अंग और परजीवी मच्छर ये सब जितना भी आपको याद हो गया होगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं थोड़ा बैक्टीरिया से। क्या देखते हैं? बैक्टीरिया देखेंगे। बैक्टीरिया देखने के बाद थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे विषाणु भी देख लेंगे और विषाणु देखने के बाद थोड़ा बहुत ये जो है देख के इसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, ज़्यादा नहीं है, बस इतना ही है। तो चलिए देखते हैं जीवाणु देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले देखते हैं टिटनस क्या हो जाता है शरीर, क्या हो जाता है? धनुष के जैसा। तो देखिए तंत्रिका तंत्र पे इफेक्ट करता है। टिटनस जो होता है तंत्रिका तंत्र पर, नर्वस सिस्टम पर क्या करता है? ये इफेक्ट करता है। क्लास्ट्रीडियम टेटेनाई ये जो है जीवाणु के कारण होता है, देख रहे हैं, बैक्टीरिया के कारण होता है टिटनस। तो देखने में लग रहा है ये कि बैक्टीरिया के कारण होगा, लेकिन हाँ ये बैक्टीरिया के कारण होता है टिटनस, जिसको धनुष स्तंभ भी बोलते हैं। लॉक जॉ लॉक हो जाता है। और क्लास्ट्रीडियम टेटेनाई नामक बैक्टीरिया से ये होता है। क्लास्ट्रीडियम टेटेनाई नामक बैक्टीरिया से होता है और ये तंत्रिका तंत्र पर इफेक्ट करता है। टिटनस धनुष स्तंभ जिसको बोलते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा बुखार आएगा, शरीर में ऐंठन हो जाएगा, जबड़ा भी बंद होने लगेगा, इसलिए इसको लॉक जॉ बोलते हैं। जबड़ा बंद होना मतलब लॉक जॉ लाइन जो होता है वो क्या होता है? लॉक होने लगता है। तो याद रखिएगा ये जो है किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है टिटनस। याद रखिएगा टिटनस किससे होता है दोस्तों? बैक्टीरिया से। कौन सा बैक्टीरिया से? तो क्लास्ट्रीडियम टेटेनाई से। आगे देखते हैं हैजा जो होता है ये आंत में होता है। हैजा किस में होता है? आंतों में होता है। और विब्रियो कोलेरी, हैजा जो होता है वो विब्रियो कोलेरी नामक बैक्टीरिया से ही होता है। हैजा किससे होता है दोस्तों? तो विब्रियो कोलेरी नामक बैक्टीरिया से होगा, आंत में होता है। और लगातार दस्त और उल्टी चलते रहेगा। हैजा में क्या होता है? लगातार उल्टी होता है और दस्त होता है ना। देखिएगा ये जो है विब्रियो कोलेरी से होता है हैजा। चलिए अब आगे देखते हैं टाइफाइड। आप लोगों ने बहुत सुना होगा, ये आंत का ज्वर होता है, पेट से शुरुआत होता है और बुखार बहुत तेज आता है, आंतों में होता है। साल्मोनेला टाइफी कारण होता है, ये तो सबको पर याद होगा। और इसमें भी तेज बुखार, सिर दर्द, पेट दर्द और त्वचा पर चकता आने लगता है ना। ध्यान रखिएगा, साल्मोनेला टाइफी तो सबको याद होगा। विब्रियो कोलेरी जो है ये हैजा के कारण होता है और क्लास्ट्रीडियम टेटनाई जो है वो टेटनस के कारण होता है। टिटनस। चलिए आगे देखते हैं क्षय रोग जिसको टीबी बोलते हैं। तो टीबी किस में होता है? फेफड़ा में होता है। और माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण ये होता है। ट्यूबरकुलोसिस लिखा है ना, तो टीबी से ही ट्यूबरकुलोसिस इसी से होता है। बार बार खांसी रहेगा, आपका कफ रहेगा, रक्त निकलेगा, क्या निकलेगा? खून निकलेगा, इसको बोलते हैं टीबी, है ना। याद रखिएगा। चलिए ये भी जो होता है वो बैक्टीरिया से होता है। टीबी किससे होता है दोस्तों? टीबी बैक्टीरिया से होता है दोस्तों। टाइफाइड किससे होता है? टाइफाइड बैक्टीरिया से होता है दोस्तों, साल्मोनेला टाइफी से। वहीं हैजा किससे होता है? हैजा तो बैक्टीरिया से ही होता है। टिटनस भी बैक्टीरिया से होता है। इसको भी याद करते जाइएगा किससे को क्या होता है और कौन सा बैक्टीरिया से होता है। चलिए डिप्थीरिया देखिएगा। डिप्थीरिया जो है वो श्वास नली मतलब सांस वाला जो नली होता है, जिसमें से कौन कौन सा? नाक और गला की जो है कोरोनी होती है, सॉरी ये यहाँ से कट है। नाक और गले की जो है श्लेष्मा झिल्ली प्रभावित होती है। नाक और गले की कौन सी? श्लेष्मा झिल्ली प्रभावित होती है, डिप्थीरिया जिसको बोलते हैं। और कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरी के कारण होता है। क्यों होता है? कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरी के कारण ये डिप्थीरिया होता है। और डिप्थीरिया में होता क्या है दोस्तों? तो ये बैक्टीरिया के कारण होता है। और इसमें ना सांस वाला जो नली है, नाक और गला, उसमें बहुत ज़्यादा क्या होता है? झिल्ली में दर्द होता है, श्लेष्मा झिल्ली में बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है ना। तो डिप्थीरिया मतलब याद रखिएगा, डिप्थीरिया मतलब गहराई में, डेप्थ में, मतलब नाक और गला के जो गहराई होता है उसमें बहुत ज़्यादा। याद करने के लिए ट्रिक बता रहे हैं। तो नाक और गले में क्या होता है? डिप्थीरिया डेप्थ में वो जो है बैक्टीरिया जाके फंस जाता है और वही कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरी। क्या नाम है? क्या है इसका? कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरी। कोरोना जैसा मिलता जुलता इसका नाम है कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरी। सांस लेने में बहुत कठिनाई होगा, दम घुटेगा आपका, हल्का हल्का बुखार रहेगा और वजन भी घटना शुरू हो जाएगा। तो डिप्थीरिया जो है वो किससे होता है दोस्तों? बैक्टीरिया के कारण होता है। प्लेग का नाम आप लोगों ने सुना होगा। फेफड़ा जो है इसमें होता है, कांख दोनों पैर के बीच में, ठीक ना। तो ये दोनों प्लेग जो होता है फेफड़ा में होता है और कांख दोनों पैरों के बीच में ये होता है, ठीक है ना। पास्चुरेला पेस्टिस,
पास्चुरेला पेस्टिस से होता है प्लेग। प्लेग किससे होता है दोस्तों? पास्चुरेला पेस्टिस नामक बैक्टीरिया से होता है। तो प्लेग जो है वो बैक्टीरिया से होता है। डिप्थीरिया जो है वो बैक्टीरिया से होता है। क्षय रोग मतलब टीबी, टीबी जो है वो बैक्टीरिया से होता है। टेटनस हमारा बैक्टीरिया से होता है। हैजा, टाइफाइड, क्षय रोग, ये सारा जो है वो किससे होता है? तो बैक्टीरिया से होता है। काली खांसी दोस्तों, जो काली खांसी होता है ये बैक्टीरिया से होता है, ठीक ना। और इनमें हीमोफिलिस पर्टूसिस, काली खांसी जो होता है हीमोफिलिस पर्टूसिस से होता है। ये जो बैक्टीरिया है हीमोफिलिस पर्टूसिस, इसमें होता है। लगातार खांसी आते रहेगा, है ना। निमोनिया आप लोग पता होगा भी फेफड़ा में होता है। डिप्लोकोसिस न्यूमिनो, क्या नाम है? डिप्लोकोकस, डिप्लोकोकस न्यूमिनो के कारण होता है। ये भी क्या है? बैक्टीरिया के कारण होता है, डिप्लोकोकस न्यूमिनो। तेज बुखार रहेगा, फेफड़ों में सूजन रहेगा। बहुत तेज बुखार रहेगा, फेफड़ा में क्या रहेगा? फेफड़ों में सूजन रहेगा दोस्तों। तो न्यूमोनिया तो आप लोगों को पता होगा डिप्लोकोकस न्यूमिनो के कारण होता है। काली खांसी जो है वो पर्टूसिस का, हीमोफिलिस पर्टूसिस के कारण। प्लेग जो है वो पास्चुरेला पेस्टिस के कारण होता है। प्लेग जो होता है वो प्लेग किसमें होता है? श्वसन तंत्र, सॉरी फेफड़ा जो होता है ना, कांख दोनों के पैरों के बीच में ये होता है, ठीक है। और जो है काली खांसी श्वसन तंत्र में, निमोनिया फेफड़ा। कोढ़ जो होता है, कोढ़ नहीं आप लोगों ने सुना होगा, कोढ़ हो गया है उसको, तो ये तंत्रिका तंत्र में, त्वचा में होता है। कोढ़ पूरा शरीर में हो जाता है तंत्रिका तंत्र में, और पूरा त्वचा में ये देखने को मिल जाता है। माइकोबैक्टीरियम जो है लेप्री के कारण, लेप्री, तो लेप्री से याद रखिएगा, ये लेप्री जो है वो माइकोबैक्टीरिया लेप्री के कारण ये होता है कोढ़। और शरीर पर चकता बन जाता है, तंत्रिका तंत्र पूरा क्या होता है? प्रभावित हो जाता है। गोनोरिया जो है, गोनोरिया ये मूत्र मार्ग जो होता है, मूत्र मार्ग, मूत्र मार्ग में होता है गोनोरिया। और नाइसेरिया गोनोराई ये क्या है? बैक्टीरिया के कारण होता है। ये सारा कोड हो गया, गोनोरिया हो गया, निमोनिया, काली खांसी, ये सब बैक्टीरिया के कारण होता है। मूत्र मार्ग में सूजन हो जाता है। मूत्र मार्ग में क्या होता है? सूजन हो जाता है ना। सिफिलिया के कारण होता है। गोनोरिया तो हम लोग देख ही लिए थे, मूत्र मार्ग में होता है। और नाइसेरिया गोनोरिया के कारण होता है। नाइसेरिया गोनोरिया के कारण जो है बैक्टीरिया के कारण होता है। मूत्र मार्ग में सूजन हो जाता है। सिफिलिस जो है ये भी इसी से रिलेटेड है। और सिस्न जो होता है, सिस्न में होता है। और टेपेनोमा पेलिडम, टेपोनमा पेलिडम, जो कि सिस्न में क्या होता है? घाव हो जाता है, इसको बोलते हैं सिफिलिस। तो गोनोरिया और सिफिलिस दोनों एक ही तरह का क्या है? ये मूत्र मार्ग में जो सूजन होता है उसको गोनोरिया बोलते हैं। और नाइसेरिया गोनोरिया कारण होता है जो है बैक्टीरिया। और सिफिलिस जो है ये भी सिस्न में होता है, टेपोनामा पेरिडम, सिस्न में घाव हो जाना। पेप्टिक अल्सर जो होता है छोटी आंत में होता है, हेलियोबैक्टर पाइलोरी के कारण होता है। हेलियोबैक्टर पाइलोरी के कारण होता है। आंत में दर्द, उल्टी, मतली आना, ये सब जो है वो छोटी आंत में होता है पेप्टिक अल्सर के कारण। ये सारा का सारा किससे होता है? बैक्टीरिया के कारण होता है। तो बैक्टीरिया से कारण कौन कौन सा हम लोग ध्यान में रखिएगा? तो पेप्टिक अल्सर, सिफिलिस, गोनोरिया, गोनोरिया जो है कोड हो गया, कोड हो गया। गोनोरिया जो है निमोनिया हो गया, निमोनिया हमारा किसे है? बैक्टीरिया से है। काली खांसी, काली खांसी। प्लेग हो गया। डिप्थीरिया जो है श्वास नली में, क्षय रोग, ज़्यादातर फेफड़ा वाला जितना भी है ना सब बैक्टीरिया के कारण ही होता है। टाइफाइड हो गया, हैजा हो गया, आंत वाला जितना हो गया, फेफड़ा वाला हो गया और आंत्र वाला हो गया, ये सारा जो है तंत्रिका तंत्र। टिटनस भी किससे है? तो बैक्टीरिया से है, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे लिखा हुआ है मेकुलाच। मेकुलाच ने 1827 ईस्वी में सर्वप्रथम मलेरिया शब्द का प्रयोग किया था। किसने? मेकुलाच ने। मेकुलाच का नाम सुने होंगे आप लोग। मेकुलाच ने 1827 ईस्वी में क्या किया था? सबसे पहले तो मलेरिया शब्द का प्रयोग किया था। मलेरिया शब्द का प्रयोग करने वाले कौन थे? मेकुलाच थे। कौन थे? मेकुलाच थे। इन्होंने 1827 में क्या किया था? तो सबसे पहले मलेरिया शब्द का प्रयोग किया। मलेरिया जो रोग है, मलेरिया रोग की पुष्टि रक्त की बूंद तथा पीएफ मामलों के लिए आरडी किट सूक्ष्मदर्शी जांच द्वारा की जाती है। देखिएगा दोस्तों, ये जो है मेकुलाच ने 1827 में क्या किया? सबसे पहले मलेरिया शब्द का प्रयोग किया था। और मलेरिया रोग की पुष्टि रक्त की बूंद तथा पीएफ मामलों के लिए आरडी किट्स सूक्ष्मदर्शी जांच द्वारा की जाती है। और लेवरन, देखिए यहाँ पे लेवरन जो है, लेवरन ने 1880 ईस्वी में मलेरिया से पीड़ित व्यक्ति के खून में मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम की खोज की थी। तो मलेरिया परजीवी, मलेरिया तो परजीवी से होता है, और ये प्लाज्मोडियम के कारण, तो जो है प्लाज्मोडियम, ये खोज किसने किया था? लेवरन ने किया था 1880 में। और मलेरिया शब्द जो है, मलेरिया शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो मेकुलाच ने। तो दोनों को याद रखिएगा, मलेरिया शब्द का प्रयोग करने वाले मेकुलाच थे, लेकिन मलेरिया जो होता है वो प्लाज्मोडियम की खोज करने वाले कौन थे? लेवरन थे। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो लेवरन है ना। शब्द का प्रयोग कौन पूछता है उतना? सबसे ज़्यादा पूछेगा किसको?
तो जो है प्लाज्मोडियम जो है मलेरिया खोज की प्लाज्मोडियम की जो है किसने खोजा था ये, तो लेवरन ने खोजा था। किसने खोजा था? लेवरन ने खोजा था, 1880 में खोजा था। लेवरन को याद रख लीजिएगा। चलिए, प्लाज्मोडियम विवेक्स मलेरिया परजीवी की 6 प्रजातियों में से एक है जो आवर्ती मलेरिया का कारण बनती है। कौन सा? तो ये 6 गो प्रजाति है प्लाज्मोडियम विवेक्स मलेरिया परजीवी का, 6 गो प्रजाति में से एक है प्लाज्मोडियम विवेक्स। क्या नाम है? विवेक्स। तो विवेक्स को याद रखिएगा। ये जो प्लाज्मोडियम जो है विवेक्स मलेरिया परजीवी की 6 प्रजाति में से एक है जो आवर्ती मलेरिया का कारण बनती है, और यह जो है कम विषैला होता है। क्या होता है? बहुत कम विषैला होता है। लेकिन एस्प्लेनोमेगाली जो है पैथोलॉजिकल रूप से बढ़ी हुई प्लीहा के कारण ये गंभीर बीमारी और मृत्यु के कारण बन सकती है। तो प्लीहा में ये होता है तिल्ली, जिसको बोलते हैं। प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम 6 में से सबसे घातक मलेरिया का कारण बनता है। कौन सा? प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरस जो कि है 6 में से सबसे घातक मलेरिया का कारण बनता है, प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरस। तो हम लोग देखे थे मलेरिया जो है वो बैक्टीरिया के कारण हो रहा था, और जो है इसमें जो है मलेरिया किधर गया दोस्तों, जो है प्रोटोजोआ के कारण हो रहा था। और जो है प्लाज्मोडियम में जो होता है कितना प्रकार का होता है? 6 प्रकार का होता है। तो मलेरिया, पायरिया, सोने की बीमारी, पेचिस और कालाजार, ये सब किससे होता है? परजीवी से होता है, प्रोटोजोआ से होता है ना। जो मलेरिया है वो प्लाज्मोडियम से होता है, और ये जो है 6 प्रकार का होता है। चलिए आगे देखते हैं। हम लोग यहाँ पे देख लिए थे। और जो है कौन सा प्लाज्मोडियम? तो विवेक्स प्लाज्मोडियम किसने खोजा था? लेवरन ने खोजा था 1880 में। चलिए आगे देखते हैं। रोनाल्ड रॉस 1887 में मलेरिया परजीवी द्वारा मलेरिया होने की पुष्टि किया था तथा बताया कि मच्छर इसका वाहक होता है। तो मच्छर इसका वाहक होता है, ये किसने बताया था? जो रोनाल्ड रॉस ने 1887 में मलेरिया परजीवी द्वारा मलेरिया होने की पुष्टि किया था कि ये किससे होता है? परजीवियों के द्वारा होता है। और ये 1887 में ये बताया था रोनाल्ड रॉस ने। तो लेवरन ने प्लाज्मोडियम की खोज किया था। मलेरिया वाला जो पीड़ित व्यक्ति थे उनके खून में प्लाज्मोडियम की खोज किया था, लेकिन और ये जो 1887 में बताया था मलेरिया परजीवी के द्वारा मलेरिया होने की पुष्टि किया, इसी ने पुष्टि किया, ठीक है। तथा बताया कि मच्छर इसका वाहक होता है। मच्छर इसका वाहक होता है, किसने बताया था? रोनाल्ड रॉस ने बताया था कि मच्छर से बच के रहिएगा, मच्छर ही इसका वाहक होता है मलेरिया परजीवी का, जिसका नाम है प्लाज्मोडियम विवेक्स। आगे देखते हैं दोस्तों, मादा एनोफिलीज का मादा क्यूलेक्स से अलग किया जा सकता है क्योंकि यह अध स्तर की सतह के समानांतर बैठती है। अध स्तर की सतह के समानांतर बैठती है मादा एनोफिलीज। और एनोफिलीज मच्छर जो है अपने शरीर की सतह से 45 डिग्री का कोण बनाती है। कितना डिग्री का? ये कोण ये पूछता है कितना डिग्री का मादा एनोफिलीज मच्छर जो है मलेरिया का क्या है ये? तो प्लाज्मोडियम है, ठीक ना, परजीवी है। और यही जो है परजीवी मादा एनोफिलीज ये कितना डिग्री कोण बनाती है? 45 डिग्री कोण बनाती है मच्छर अपने शरीर की सतह से। मलेरिया रोग में लाल रुधिराणु नष्ट हो जाते हैं। मलेरिया में लाल रुधिराणु माने आरबीसी क्या हो जाते हैं? तो ख़त्म हो जाते हैं, और रक्त में कमी आ जाती है। रक्त आपका एकदम पानी जैसा हो जाएगा। और इसके उपचार में कुनैन आप लोगों ने सुना होगा, कुनैन का छाल, पेलुड्रीन, क्लोरोक्विन, प्रीमाक्विन औषधि ये सब लेना चाहिए। मलेरिया में कौन कौन सा दवा लेना चाहिए? कुनैन, पेलुड्रीन, क्लोरोक्विन, प्रीमाक्विन औषधि ये सब लेनी चाहिए। मलेरिया रोग में क्या होता है? आरबीसी घटने लगता है। 1882 ईस्वी में जर्मन वैज्ञानिक रॉबर्ट कोच ने कॉलरा एवं टीबी के जीवाणुओं की खोज की थी। रॉबर्ट कोच ने तो कॉलरा और टीबी के जीवाणुओं को कोच दिया था। किसने? रॉबर्ट कोच ने। कब? 1882 में। जर्मन वैज्ञानिक थे रॉबर्ट कोच। इन्होंने कॉलरा एवं टीबी के जीवाणुओं की खोज की थी। किसकी खोज की थी? कॉलरा एवं टीबी के जीवाणुओं की खोज करने वाले थे। कौन थे? तो रॉबर्ट कोच थे, जिन्होंने कॉलरा एवं टीबी के जीवाणुओं की क्या की थी? खोज की थी 1882 में। ध्यान में रखिएगा, रॉबर्ट कोच कौन थे? कॉलरा हो गया है किसी को या टीबी हो गया है, तो इसके जीवाणु की खोज करने वाले थे रॉबर्ट कोच। लुई पास्चर ने, आपको पता होगा, रेबीज का टीका, दूध की पास्चराइजेशन की खोज किया था, तो सबको याद होगा। बच्चों में डीपीटी टीका जिसको बोलते हैं डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटेनस। डी से डिप्थीरिया, पी से परटूटिस और टी से टिटेनस। काली खांसी को परटूटिस बोलते हैं, है ना। तो बच्चों में जो है डीपीटी का टीका लगाया जाता है, जो रोग प्रतिरक्षकरण के लिए, इम्यूनाइजेशन के लिए दिया जाता है, ठीक ना। इसमें क्या होता है? डिप्थीरिया, परटूसिस और टिटेनस। परटूसिस को काली खांसी बोलते हैं, ध्यान में रखिएगा। डिप्थीरिया भी जो है फेफड़ा से ही रिलेटेड था, जो बैक्टीरिया से हो रहा था। यहाँ पे हम लोग देखे थे डिप्थीरिया, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं।
अब थोड़ा बहुत विषाणु के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। अभी तो हम लोग बैक्टीरिया के बारे में पढ़ रहे थे, विषाणु भी थोड़ा देखते हैं।